हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग मिस्टर एंड मिसेस वशिष्ठ में। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और दूसरा गुड़िया को भी रेडी कर दिया है। और आज गुड़िया और मैं मिस्टर वशिष्ठ के साथ आधार कार्ड का जो काम पेंडिंग था वो करवाने जाना है और गुड़िया का बैंक अकाउंट भी बनवाना है और मुझे भी नया अकाउंट बनवाना है। तो बस कुछ देर में हस्बैंड आने वाले हैं, यानी कि मिस्टर वशिष्ठ। उसके बाद सारी अपडेट देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और अगर वहाँ पर अगर अलाउ होगा वीडियो बनाना तो मैं आपको वहाँ की भी अपडेट दिखाऊंगी। राबित की कहते हैं कि छोटे बच्चे फ़ोन नहीं देखते हैं। देखो इसकी मम्मी इसको फ़ोन दिखा रही है और ये देख रही है। रावी 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 डॉल गुड़िया गुड़िया इधर देखो, इधर देखो। अभी फ़ोन पे है इसका ध्यान, ये देखो फ़ोन पे ध्यान है इसका। ये ई केंद्र की वीडियो है जहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी। हालांकि मैं वहाँ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर थोड़ा भीड़ भी काफ़ी थी और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पापा और बेटे की लड़ाई। नोना पढ़ रहा है। नोना क्या कर रहे हो आप? थोड़ी देर रो ले। रेड हो गया, ग्रीन करो। चाय पी ली आपने? पी ले। ये मैं गुड़िया को सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये अर्ली मॉर्निंग की है, ये 3 बजे की। मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी कि गुड़िया सो जाए, लेकिन गुड़िया सो नहीं रही थी और थोड़ी देर बाद में बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुड़िया क्यों रो रही है। चलो दोस्तों, सुबह के 4:45 हो गए हैं और गुड़िया अब जाके सोई है। 3 बजे उठ गई थी, वो इसलिए क्योंकि इसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। और आजकल इसका ना 2-3 दिन से देख रही हो कि सुबह 3 बजे के आसपास, 3 या 3:30 इसके आसपास ये जग जाती है और बहुत लगातार होती रहती है। आज सोचा मैंने कि चलो हींग लगा दूँ, लेकिन हींग से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये नहीं पता कि दवाइयों से इसके पेट में गैस बनती है या किस रीजन से गैस बनती है, ये भी पता नहीं चला है। लेकिन अब इसको गुट्टी दे दी है हैडे और इसमें नमक डाल के वो मैंने गुट्टी इसको दे दी है जाके। अब ये गुड़िया सोई है और कल उसको काफ़ी दिक्कत भी हो गई थी, लूज़ मोशन हो गए थे और फिर उसके बाद उसको सावित्री हॉस्पिटल दिखा के लाए और दवाई दी। दवाई देने के बाद फिर वो रात को सो गई थी, लेकिन वही 3 बजे के आसपास ही जग गई थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं और गुड़िया उठ चुके हैं, लेकिन गुड़िया दोबारा सो गई है और गुड़िया की तबीयत पहले से ठीक है। कल मैं ई केंद्र सेवा की बात करना भूल गई थी कि वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि एक्चुअली कल क्राउड भी बहुत था। एक बार गुड़िया को लेके गई थी, गुड़िया को कंटिन्यू खांसी हुई, देन उसको कफ भी हो रहा था, तो हमने पहले उसको घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद फिर हम दोबारा हस्बैंड वाइफ गए ई केंद्र सेवा में। वहाँ पर क्राउड भी बहुत था, काफ़ी लंबा समय लग गया था क्योंकि कुछ एक फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट भी करने पड़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो लोग मतलब आधार कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी आप कर दीजिए, क्योंकि आगे काफ़ी और क्राउड रहने वाला है। मैं रेवाड़ी की बात कर रही हूँ। तो दूसरी बात, क्योंकि अगर बच्चा होने के बाद बच्चा अगर छोटा होता है तो जल्दी से वो रुक नहीं पाता है विदाउट मदर।
तो ये स्पेशली जो न्यू मदर बनी है उनके लिए ये बात मैं बोल रही हूँ। तो जल्दी से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। देन और आधार कार्ड जहाँ पर हॉस्पिटल में जिसमें आपकी डिलीवरी होती है वहीं पर वो आधार कार्ड बनाते हैं। आप ये भूल मत करना, क्योंकि ये भूल हमने कर दी है, क्योंकि गुड़िया प्री मैच्योर थी तो उसके चक्कर में हम दिमाग से अपना स्लिप हो गया था, क्योंकि मेरा भी काम पेंडिंग था। पहले मेरा शादी के बाद नाम भी हस्बैंड के नाम से आधार कार्ड में चढ़ता, लेकिन वो किसी रीज़न से नहीं हो पाया और जिस वजह से गुड़िया का भी नहीं बन पाया आधार कार्ड। दैन इन केंद्र सेवा की अगर बात करें, वहाँ पर क्राउड था और एक फॉर्म था, वो फॉर्म देते हैं जिस फॉर्म में वो फॉर्म लाना भी पड़ता है वहाँ से जहाँ पे पहले बच्चा मतलब जहाँ पर आपकी डिलीवरी हुई है, और उसी हॉस्पिटल से आपको वो फॉर्म देते हैं। दैन उसको फिल करने के बाद वो आगे स्टाफ को सबमिट करते हैं, जिसमें नंबर भी चढ़ता है आपको, मोबाइल नंबर। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको किसके नंबर देने हैं। तो उस नंबर पे OTP आती है, ऑनलाइन वो आपको भेजे जाते हैं, ऑनलाइन से ही आपको आधार कार्ड मिलेगा। देन आगे आप जिस तरीके से अप्लाई करना है वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपके पास आधार कार्ड बाकायदा आ जाएगा। लेकिन इस पर थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं। हालांकि फॉर्मेलिटीज़ तो एक दिन की होती है जो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, लेकिन जो आगे जो मतलब ऑनलाइन आते हैं वो थोड़ा उसमें वो टाइम लेता है। और टाइम क्यों लेता है वो मुझे भी नहीं पता। देन मेरा जब आधार कार्ड आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कि आगे आगे कितने टाइम में आएगा ये, क्योंकि जो स्टाफ है, स्टाफ ने तो ये बोला है कि विदिन 1 वीक या नेक्स्ट वीक भी लग सकता है। तो अब दोपहर के 1:45 हो चुके हैं और दोपहर को अभी गुड़िया दवाई लेके सो गई है। इसकी भी प्रॉपर तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे को भी अभी तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं लग रही मेरी भी। और तो सोचा, अभी मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला कि अदरक के साथ दूध ले ले, अदरक को अच्छी तरह उबाल के दूध में, तो वो ले ले, तेरे कोल्ड भी ठीक हो जाएगा और थोड़ा बेटर भी फील होगा। लेकिन मैं सोच रही थी एक बार पहले वाली शादी से पहले जो नुस्खे अपनाती थी, देसी इलाज जो रहता था वो अपना लूँ। देखिए अब अदरक को अच्छी तरह कद्दूकस करके और गर्म दूध के अंदर डाल दिया और इसको अब मैं पीऊँगी, क्योंकि शादी से पहले भी कई इस तरीके के नुस्खे अपनाए हैं। जैसे मेरे कोल्ड होता था, मैं दवाई के शुरू से ही अगेंस्ट थी, मैं दवाई लेना पसंद नहीं करती थी। ज़्यादा ठंड लगती थी या ज़्यादा फीवर होता था तो ही मैं दवाई लेती थी, अदरवाइज़ मैं दवाई नहीं लेती थी। और जैसे लाइक शादी से पहले बिफोर मैरिज अदरक का घोल होता था, उसको अच्छी तरह उबाल के पानी के अंदर, तो वो मैं कंटिन्यू लेती थी, पूरा दिन लेती थी। इससे थोड़ा मेरे गले को भी थोड़ा मतलब रिलैक्स मिलता था, कफ वगैरह नहीं होता था इतना ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं मतलब कंटिन्यू अगर मैं लगातार पीती रहती थी पूरा दिन तो मेरा भी गला ठीक रहता था। लेकिन अब थोड़ा सोचना ही पड़ता है, क्योंकि अब आफ्टर मैरिज तो अब गुड़िया भी हो चुकी है, गुड़िया को लेकर भी कई चीज़ें सोचनी पड़ती है कि अगर मैं घर के नुस्खे अपनाऊँगी कुछ दिक्कत गुड़िया को ना हो जाए। इसलिए तो थोड़ा अब सोचा है कि थोड़ा सा पहले जैसा ट्राई करूँ, क्योंकि दवाई से भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब मैं घर के नुस्खे अपना रही हूँ, जो दादी नानी अपने टाइम में बताती थी वही अब मैं नुस्खे अपना रही हूँ। देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। चलिए अब मैं आपको बता दूँ, देखो 1:45 ही हो रहे हैं अभी और कितनी शांति हो रही है। कोई दिखाई नहीं दे रहा। शाम होती साथ ही यहाँ पर चहल पहल होने लगती है, बच्चे आते हैं और नोना कहता है कि मुझे बाहर जाना है, मेरे बच्चे आ गए हैं। हालांकि वो खुद एक बच्चा है, लेकिन कहता है ना कि चुलबुलापन में, बचकानी हरकतों में बच्चा कुछ भी बोल देता है, तो उसकी बातें इग्नोर भी करते हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है, कई बातें ऐसी होती हैं। और तो ये दिवाली की मैंने आपको अपने पियर के बाहर की तस्वीर दिखाई है, जो अभी वहाँ पर अभी शांति है। अगर गांव में जाके देखें तो गांव में ऐसी शांति नहीं होती है, वहाँ पर
चहल पहल लगातार होती रहती है। बस एक मिड टाइम होता है 2 से 3 बजे के आसपास, जो खुद वहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे कोई चहल पहल नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा ससुराल है यानी कि मेरा घर, और वहाँ पर मेरे मदर इन लॉ की इतनी अच्छी लोगों से बॉन्डिंग है, मेरे हस्बैंड की, जेठ की, मेरे फादर इन लॉ की, इन सब की अच्छी बॉन्डिंग है। वहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है। और मतलब अगर बात करें फीमेल्स की, तो वहाँ पर भी आती हैं घर पे, मतलब काफ़ी भीड़ रहती है। स्टार्टिंग में एक बात बताऊँ, मतलब मेरे मन की बात है, स्टार्टिंग में मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि मतलब क्योंकि मेरे घर भी आते थे, मतलब लोग मेरे घर पे भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि मेरे पियर में ससुराल की अगर मैं बात करूँ, ससुराल में थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड लगता था कि ठीक है यार, मतलब मैं यहाँ पर रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। लेकिन थोड़ा मुझे ढलने भी थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन मैं धीरे धीरे ढल रही हूँ। और हस्बैंड से कहती थी यार मैं यहाँ पर स्टे पता नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट अलग है, सोच अलग है। कि देखिए, मैं भी कुछ इतने बड़े शहर से नहीं हूँ, मैं एक कस्बे से हूँ, रेवाड़ी मेरा कस्बा है, होम टाउन है मेरा, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और स्टडी के बाद मैंने मेरी जो स्टडी थी वो ग्रेजुएशन मेरी वहीं पर ही हुई है, रेवाड़ी में, लेकिन मास्टर एमिटी यूनिवर्सिटी से हुई है। दैन उसके बाद मैं जॉब पे चली गई थी, 4 इयर्स मेरी जॉब रही है। दैन उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी मेरे गांव में हुई है, रेवाड़ी के नियर बाय है ये गाँव, हरजीपुर। और वैसे मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी केयरिंग फॉर मी, एंड वो बहुत सपोर्टेड भी हैं, लेकिन थोड़े गुस्सैल भी हैं। मैं भी गुस्सैल हूँ, लेकिन थोड़ी बात हमारी ऐसी नोक झोंक होती रहती है। होप सो ये नोक झोंक सबके बीच में रहती है। कहते हैं, कहावत ये है कि नोक झोंक जहाँ नहीं होगी वहाँ प्यार किसी के बीच में नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत नोक झोंक होनी ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ के लिए कितना केयरिंग है और वाइफ हस्बैंड के लिए कितनी केयरिंग है। सेकंड थिंग इज़, ससुराल की हम बात कर रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर इन लॉ। वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार उनके शब्द मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, कई बार ऐसे हंसी मजाक में बोल देते हैं। स्टार्टिंग में बहुत मैं ऐसी जगह से मतलब बिलोंग नहीं करती थी कि वहाँ पर हंसी मजाक वगैरह, क्योंकि मेरे पियर में बहुत हंसी मजाक होते थे। लेकिन कुछ टाइम तक अगर मैं बाहर रही, जॉब वगैरह किया, वहाँ का एनवायरनमेंट मैंने एक्सेप्ट किया था, और उसी एनवायरनमेंट की मुझे आदत हो गई थी। रूम में जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से रूम में आना, दैन अपने बस स्टडी करना, हंसी मजाक सब कुछ भूल गई थी। बस ये है कि अपने मीडिया में ही ध्यान रखना है और किसी चीज़ में कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि एक मेरा एम है वो, और वो एम को मैं कंटिन्यू करूँगी। हालांकि वो थोड़ा भी मुझे गैप हो गया है, क्योंकि मैरिज के बाद कई लोगों को गैप होता है, खासकर फीमेल्स को काफ़ी गैप मिलता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो नई जगह पे जाती है, नई एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करती है और नई नई चीज़ें देखती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे के बाद भी थोड़ा गैप हो जाता है। हालांकि कई मदर्स तो ऐसी होती है, वो 1 महीने बाद ही या 2 महीने बाद ऑफिस कंटिन्यू कर देती है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा गैप इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी बेबी है, जो मेरी बेबी है वो, पहली बात तो ये है कि वो प्री मैच्योर है, वो 8th मंथ में हुई थी, तो इसके पर मुझे पूरा फोकस करना पड़ रहा है। दैट्स वाई कि मुझे अभी थोड़ा गैप लेना है। तो ये मेरी एक शॉर्टकट लाइफ थी। देन मैं आपको और अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। मेरे हस्बैंड ने भी आपको हमारी लव स्टोरी के बारे में बताया था, और अभी भी कई चीज़ें हैं बेबी के बारे में भी, और अभी बहुत कुछ बताना है। जिस चीज़ से मैंने सफ़र किया है सब कुछ आपको बताऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल अब मेरा दूध भी ठंडा हो रहा है, क्योंकि गरम इस दूध को पीना है। तो फ़िलहाल अभी मैं इस मुद्दे को यहीं समाप्त करती हूँ, और फिर नए व्लॉग में हम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, नए गपशप करेंगे। तो अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो हर बार की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। आप हमें बताते जाइए हमारे ब्लॉग में क्या कमी है क्या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए जो सामने वाले को भी बुरे लगे। अगर आपको कमेंट्स अच्छे नहीं करने हैं तो आप मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ डीमोटिवेट मत कीजिए, मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि हर लोगों को कहीं ना कहीं जब नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो पहले माहौल को समझना पड़ता है। आई होप ये माहौल हमें भी अब समझाएंगे किस तरीके से हमें और ब्लॉग बनाने चाहिए, क्या कुछ नया करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जो सबसे पहले हमारी ब्लॉग वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय, टाटा।